Hello, my dear students. I am Rahul and welcome back to our channel Excellent Learning. तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे देखो, रैखिक समीकरण किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इसे निकालेंगे, इन सब को जानने से पहले हम सबसे मेन पॉइंट, मेन चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक हमारे पास इक्वेशन है 5x + 3y + 7। अब जैसे ये मेरे पास समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को कुछ अलग से नाम दिया गया है, तो हम उन नामों को देखेंगे पहले। तो अब जैसे सबसे पहले हमारा क्या आ गया, ये देखो 5x और 3y। तो यहाँ पर x और y को क्या कहा जाता है? तो x को कहा जाता है और y को कहा जाता है चर। क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप समझ लो, ठीक है। अब जो x है, x के साथ में जो नंबर 5 संख्या लिखी हुई है, ये 5 क्या है? इस 5 को कहेंगे हम गुणांक, ठीक है, गुणांक कहेंगे। और 3 को क्या कहेंगे? 3 को भी गुणांक कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे सर x का गुणांक 5 है। y का गुणांक क्या है? तो y का गुणांक 3 है। इस तरह से आप लिखोगे। अब जो हमारी आखिरी संख्या बची 7, 7 क्या है? 7 को कहते हैं अचर, ठीक है। जब इसके साथ कोई भी चर ना हो, मतलब कि x y z कुछ भी ना हो, तो हम इसे अचर बोलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद वाली बातें जो है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। अब एक और बात ध्यान रखना कि एक रेखीय समीकरण के ये लिखा हुआ ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो कई सारे हल होते हैं, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे सीधा साधा अपना सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला बोला जा रहा है कि पी दे रखा है 4 0, क्यों दे रखा है 4 और 4, आर दे रखा है 0 4 को ग्राफ में दर्शाइए। अब हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो, हमें पता है पहले पॉइंट का मतलब होता है x और दूसरे पॉइंट का मतलब होता है y। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे, ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं p। क्या नाम आया? p आ गया, 4 और 0। अब अगला क्या है? क्यों 4 और 4? x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4, मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू भी 4 हो गई, y की वैल्यू भी 4 हो गई, ठीक है। अब ये इस पॉइंट का नाम है q। अब इसके बाद r दे रखा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, इसका नाम क्या है? इसका नाम है r। क्या बोला जा रहा है? ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, ओ आर को मिलाइए, सबको मिला दो। इसको मैं मिलाने के लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने इसको मिला दिया, हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। तो ये इसको मिला दो, इन सारे लाइनों को मिला दो, ठीक है। तो गाइज, ये क्या प्राप्त आकृति का प्रकार लिखिए। तो क्या मिला हमें? हमें ये वर्ग मिला, ठीक है ना। ये हमें स्क्वायर मिला। क्या मिला? स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 2 जो है, इन सब चीज़ों को हम अलग से समझेंगे, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, इसको इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, हमारे पास दूसरा प्रश्न है, पता लगाइए कि -2 और 1, हम ये कर रहे हैं आंसर दूसरा, ठीक है। तो बोला जा रहा है पता लगाइए कि -2 और 1 समीकरण इसका हल है या नहीं है। समीकरण 2x + 3y = -1 का हल है या नहीं है। तो देखो, इसको हम करने के लिए क्या लेंगे? इसको हम सॉल्व करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड।
तो हम 2x प्लस 3y ले लेंगे। अब देखो 2, अब देखो आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे -2 लेंगे, और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो y की जगह पे हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब देखो 2 2 होता है -4 और +3, तो 4 -4 + 3 हो जाएगा आपका -1, जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो आपने देखा ना कि जो हमारा दायां तरफ था बायां तरफ दोनों का आंसर हमारा बराबर आ गया, ये -1 है, ठीक है। तो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो आप कह सकते हो कि -2 और 1 समीकरण समीकरण 2x + 3y = -1 का हल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये वाला हो गया। अब इसको आप कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। हम प्रश्न 3 पे आते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास, -7x + 2y - 15 का अचर क्या होगा। तो देखो इसका अचर बताना था। अचर हमने बताया था, अचर क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है। तो इसका अचर क्या होगा, अचर आप लिखोगे कितना, -15, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो c = -15। ठीक है बच्चों, ये भी फटाफट कर लो, इसको मैं हटा देता हूँ, आप कर लेना। अब हमारे पास जो चौथा है एक समीकरण के कितने हल होते हैं। एक समीकरण के आपको मैंने बताया था अनगिनत, ठीक है ना, कितने हल होते हैं, तो अनगिनत हल होते हैं। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से अधिक, तो यहाँ पे आप लिख लेना अनेक हल, ठीक है। एक समीकरण के अनेक हल होते हैं, एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो अब आंसर 5 की तरफ देखते हैं। देखो हमें समीकरण दे रखा है 2x + 4y = 10। तो अब इसके 3 हल निकालने हैं। 3 हल कैसे निकालते हैं, तो देखो किसी एक का ना आप क्या करो, किसी एक को इस तरह से करो, 4y = 10 - 2x, y = 10 - 2x / 4, ये हो गया। अब आप हल निकालते जाओ, ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने x की वैल्यू ले ली 0, ठीक है। तो देखो y क्या हो जाएगा, y = 10 - 2 की पावर 0 हो जाएगी / 4, 10 / 4 क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का आधा होता है 2.5, ठीक है। एक हल ये हो गया। अब मैं अगला हल निकालता हूँ, x = 1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा / 4, तो यहाँ पे मेरा 8 / 4 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से अब x की वैल्यू आप क्या ले लो, x की वैल्यू आप 3 ले लो, ठीक है। तो y = 10 / 4, सो 10, 3 2 ज़ा 6 / 4, सो 4 / 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कितनी वैल्यू आई, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x और y, तो x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2.5। x की वैल्यू जब हमने क्या ली, x की वैल्यू जब हमने लिया 1, तो y की वैल्यू आ गई 2, और x की वैल्यू जब हमने 3 लिया तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, कि x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो y की वैल्यू 2 आ गई, और x की वैल्यू जब 3 ली तो आपने y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब इसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4, यहाँ भी 1 माइनस में
ये सारा माइनस में होगा और ये 0 होगा, ठीक है। -1 -2, ओह सॉरी, यहाँ नीचे में माइनस नहीं होता, मतलब ऊपर में माइनस नहीं होता हमारा। तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अब आपको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूँ। देखो पहला क्या है, 0 और 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पहला 0 और 2.5। दूसरा क्या है, 1 और 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, ये वाला 1 और 2। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 और 1, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स हमने मिला दिए। अब इसको मिला दो तो हमारा सीधी रेखा हमें मिलेगी। यहाँ पे देखो, ये देखो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना आप सबको, इसको इस तीनों पॉइंट को मिला दोगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये स्केल से अच्छे से बनाना है और सेम डिस्टेंस लेकर के बनाना है, ठीक है। तो हमारा ये वर्कशीट वीडियो होगा यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।